हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के लेक्चर 6 पे हैं और इसमें हम 3 सवालों को पढ़ेंगे। और आज के सवालों में जो है हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ तरह के जो समस्याएं आती है उसको हम एपी में कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखिए किस तरह के कुछ सवाल जो दिखे हैं वो एप्लीकेबल है, यानी समांतर श्रेणी का एप्लीकेशन पर देखने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग पर आधारित सवाल है। ठीक है, 19 और 20 टोटल हम 3 सवालों को बनाएंगे, 18, 19 और 20। और देखिएगा बहुत ही आसानी से सवाल बनने वाले हैं। बस समांतर श्रेणी के जो आप फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं वही तो याद कर लें और उसी पे सारे बन जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस देखिएगा अभी हम सेकंडों में बनाएंगे। अगर आप भी इन क्वेश्चनों को खुद से बनाना चाहते हैं, इन क्वेश्चनों को कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, और 16 से पहले हम लोग 15 वीडियो को बना चुके हैं। 15 लेक्चर मेरा हो चुका है पिछले में। अगर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए, पहले पीछे के लेक्चर को भी 15 तक जरूर देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, सबका डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला, सब कुछ पीछे थ्योरी के साथ समझाया गया है। ठीक है ना, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, देखिए कहता है एपी के चौथा और 8वां पदों का योग। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न से क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ क्या क्या दे रखा है, चौथा मतलब A4 प्लस 8वां मतलब A8, ये आपको दे रखा है कितना, 24 है। गौर से देखिएगा, जो कह रहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं, हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो जो बात दिया हुआ रहे उसको पहले लिख जाइए, तब आपका कुछ ना कुछ आइडिया आपने खुद निकल के आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए आगे। तो पहले क्या कर रहा है, चौथा और 8वां पदों का योग 44 है, मतलब A4 और A8 को जोड़ के 24 कर दिया। ठीक है, 24 है। और दूसरा कह रहा है छठा और 10वां पद, मतलब पुनः आपको ये दे रखा है छठा मतलब A6 प्लस 10वां मतलब A10, ये आपको दे रखा है 44। ये 2 बात दे दिया, पूछ रहा है कि एपी का प्रथम 3 पद बताइए, मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तो चलिए तो बाद में, सबसे पहले मेरा मकसद होता है ए और डी पता करना। जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसकी सहायता से हमारा मकसद क्या होता है, ए और डी प्राप्त करना। तो चलिए इन दोनों की सहायता से ए और डी हम प्राप्त करते हैं। कुछ नहीं करना है, चलिए A4 का फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है, ए प्लस, इससे एक कम डी करना है, 4 है तो आप 3D कर दीजिए। A8 का बोलिए फॉर्मूला, फिर उसी तरह से A प्लस 8 है तो एक कम कर दीजिए 7D, आइए आपका 24 हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, A और A 2A प्लस 3 और 7 टोटल 10D हो गया, आई 24 हो गया ना। चलिए इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरा वाला है उसको भी उसी तरह से कर लेते हैं। चलिए A6 का फॉर्मूला बोलिए, A प्लस 6 है तो एक कम कर दीजिए 5D। A10 का बोलिए, A प्लस 10 है तो 9 कर दीजिए, ये आपका 44 हो गया। फाइनली जोड़िए A प्लस A यानी 2A प्लस 9 5 14D, ये आपका 44 हो गया है ना। और इस समीकरण 2 कर लीजिए और इस दोनों को हल करके यदि का मान निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिए, आपको डी निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इस तरह के सवाल हालांकि हम पीछे भी बहुत सारा बना चुके हैं, समीकरण को हल करने पे आधारित जो था सवाल सब। चलिए घटाते हैं, तो ए आपका कितना है, 2A प्लस 10D बराबर 24, और दूसरा है 2A प्लस 14D बराबर 44 है ना। घटा दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यानी घटाने में चिन्ह बदल जाता है। देखिए 2A में से 2A घटा, खत्म 0। यहाँ 10 में से 14 घटाइएगा तो -4D,
यहाँ 24 में से 44 घटाइए तो माइनस, कम में से ज़्यादा घटाना हो तो माइनस लगाइए, कितना 20, माइनस माइनस खत्म हो गया, बच गया आपका डी बराबर 20/4, यानी डी का वैल्यू फाइनली मिल गया 5। देखिए आसानी से डी मिल गया। अब इस डी का मान 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, उससे आपको ये निकल जाएंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में डी का वैल्यू डाल देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, 2a + 10d = 24, यही ना है, हम लिख दिए, यह है ये। चलिए अब इसमें आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, जो डी आया है उसका वैल्यू आप डाल दीजिए। चलिए डी का वैल्यू 5 आया है, डालिए। तो 2a + 10 और गुने डी का मान है 5 बराबर 24। तो फाइनली 2a + 50 बराबर 24। तो 2a बराबर हो गया 24, इधर प्लस है उधर गया -50। तो यहाँ से 2a मिल गया आपको -26। तो यहाँ से a मिल गया आपको -26/2 कट के 13, यानी a का वैल्यू मिल गया -13। ठीक है ना। चलिए अब मेरा a और d दोनों पता हो गए, a और d दोनों पता हो गए। a का वैल्यू आ गया -13 और d का वैल्यू आ गया 5। तो कहता है AP का प्रथम 3 पद क्या होगा। AP का प्रथम 3 पद आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम 3 पद। तो बोलिए क्या होता है, पहला पद को a से सूचित करते हैं, दूसरा पद यानी d जोड़ के तो a, दूसरा पद में d जोड़ दीजिए तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा पद में एक और d जोड़ दीजिए तो a + 2d हो जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला बताए हैं, जितना जैमा पद रहेगा उससे एक कम डी। पहला है तो पहला पद को तो ये लिखते हैं, दूसरा पद है तो 2 है तो उससे एक कम डी दीजिए तो 1 डी, तीसरा पद है तो उससे एक कम, 3 से एक कम 2d, एक सब में प्लस रहेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू आप डाल दीजिए। चौथा रहता है तो a + 3d, पांचवा रहता है तो a + 4d, मतलब जैमा पद रहेगा a प्लस उससे एक कम डी करना है। ठीक है ना। अब a और d मालूम हो गया, आप डाल दीजिए। a का वैल्यू आया -13, यहाँ a + d मतलब -13 और प्लस d का वैल्यू 5 आया था। फिर a का वैल्यू -13 और प्लस 2 × d का वैल्यू हाँ ठीक है, 2 × d का वैल्यू 5 आया था। यानी फाइनली हमें क्या आ गया, -13, -13 + 8 कितना, -8, सॉरी 13 में से 5 जाएगा 8, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है। यहाँ 5 × 10 है तो 10 घटेगा तो 3 आ जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो -3। मतलब AP का प्रथम 3 पद आपका -13, -8 और -3 है। सरल कर लीजिए, 5 × 10 है तो 13 में से 10 गया 3, बड़ा वाला का चिन्ह दिया था तो 13 बड़ा अंक है, उसका चिन्ह माइनस है माइनस। यानी आपका पहला सवाल 18 का 3 पद पूछ रहा था, मेरा हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से हम दूसरा सवाल को भी समझ पाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। देखिए बस क्वेश्चन को समझते ही आपका सवाल आपके हाथों में है। आपको मालूम है AP क्या होता है, जो वृद्धि होती है, जिसे पहला पद एक दे दिया जाता है, उसमें कुछ संख्याएं जोड़ के या घटा के लिखी जाती है, जिसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो 19 नंबर कह रहा है, सवाल को गौर से देखिएगा। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब एक सुब्बा राव व्यक्ति है जो 5,000 रुपया पर काम करना शुरू किए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 200 रुपया वेतन में वृद्धि हुई प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 1995 में काम शुरू किया और हर एक साल उनको 200 रुपया बढ़ते गया। कितना बढ़ते गया, 200 रुपया। जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसको डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी। और शुरू वाला जो हुआ वो प्रथम पद हुआ, मतलब ए। तो बोलिए यहाँ ए बराबर आपको फाइनली कितना मिल गया, 5,000 रुपये। ए बराबर कितना मिल गया, 5,000। और डी का वैल्यू जो वृद्धि या कमी होती है, तो वृद्धि कितना का हो रहा है, 200 रुपया का, मतलब 200। ये जो आ गया आपका डी का वैल्यू हो गया, सार्वंतर हो गया।
और अंतिम में पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, मतलब कितने साल बाद, कितने साल में, ठीक है, किस वर्ष में, ठीक है, यानी उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ कितने वर्ष में होना चाहिए, किस नहीं कितने, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो अंतिम में दे दिया, लास्ट में उनका वेतन कितना है, 7,000। तो अंतिम वाला को क्या लिखते हैं हम लोग, एन, या फिर एन भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, एन कहिए चाहे एन कहिए, एन ही लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना है, 7,000 रुपया है। तो आपको पूछ रहा है कितने वर्ष में, मतलब एन का वैल्यू, जब ये कितने आ जाए, कितने साल में, कितने वर्ष में, तो मतलब टोटल पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा, तो एन होता है, क्या होता है, तो एन बराबर आपको फॉर्मूला दिए थे। क्वेश्चन को देखिए गौर से समझिए, 5,000 रुपया से शुरू किया, मतलब शुरू वाली जो राशि होगी ए होगा, और जितना वृद्धि हो या जितना कमी हो वो आपका डी होता है, और अंतिम में जो टोटल राशि होती है वो ए एन होता है, ठीक है ना। अब आप एन निकाल लीजिए, अगर कितने वर्ष में पूछ रहा है, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या दिए थे आपको, बोलिए, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1। तो ए एन आपका है 7,000 माइनस ए है आपका 5,000 अब बटे डी का वैल्यू है 200 अब प्लस 1। बोलिए 7,000 में से 5,000 घटा दीजिएगा तो 2,000 अब बटे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो आई 2 से काटिएगा तो 10 आई वाला प्लस 1, यानी 10 आई 11, यानी कितने वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगी, 11 वर्ष में, ठीक है। आपका आंसर हो गया, कितने वर्ष में हो गए, 11 वर्ष में। अगर यहाँ किस वर्ष पूछता तो कुछ नहीं कीजिए, 1995 में आप 11 जोड़ दीजिए, क्या 1995 में क्या करना है, 11 आप जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ कितने वर्ष का रहा, तो चलिए किस वर्ष का था तो आप साल बताइए, जब कौन साल में हो जाएगा, 1995 में 11 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 20वां सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ठीक उसी तरह के सवाल है। इसमें भी देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, मतलब शुरू कितना से बचत शुरू हुआ है, 5 रुपया से, मतलब ए का वैल्यू आपका हो गया 20 नंबर सवाल में। देखिए सेम सवाल है, यहाँ 5 रुपया हो गया, ए का वैल्यू कितना मिल गया, 5 रुपया। उसके बाद कहता है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, कितनी वृद्धि हुई, 1.75, मतलब डी हो गया आपका 1.75 रुपया। उसके बाद 90 सप्ताह में उसका वेतन 90 सप्ताह में इतना हो जाता है, मतलब एन का वैल्यू हो गया 20.75। अब पूछ रहा है कि 90 सप्ताह में, यानी एन हो गया, तो पूछ रहा है एन का मान क्या होगी, एन ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल यही बात है, बस आप इसी तरह से बना लीजिए। इसमें भी आपको एन ही पूछ रहे हैं, तो एन बोलिए, एन का वैल्यू है 20.75 माइनस ए का वैल्यू है 5 बटे डी का वैल्यू है 1.75 प्लस 1, घटा लीजिए, ऊपर आ गया 15.75 बटे 1.75 प्लस 1, दशमलव से दशमलव खत्म कीजिए, इसको काटिए, 9 मरतबे कट जाएगा। देखिए 9 से इसमें गुना कीजिए, ऊपर का आ जाएगा, देखिए 15 9 × 45 9 × 63 4 67 9 × 9 = 15, ठीक है, 9 मरतबे कटेगा, यानी 9 + 1 यानी फाइनली 10 आपका आंसर हो गया। क्या कहा, कितने वर्ष में एन का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ 10 मिल गया। तो देखिए कितना आसानी से हम बना पाए ना, बस यहाँ एन वाला फॉर्मूला आपको केवल एक याद रखना था, एन माइनस ए बटे डी प्लस 1, उसी फॉर्मूला की सहायता से मेरा काम हो गया और आसानी से बन भी गए, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप न्यू हैं, आज ही अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन सब मिलते रहे और आपका क्लास मिस ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।